हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सीलेंट टेक। तो आज हम देखेंगे कि डिफर्ड और इमीडिएट एग्जीक्यूशन क्या होते हैं और इसे हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। हम इन दोनों का एक एग्जांपल के साथ में चेक भी करेंगे कि डिफर्ड कैसे यूज करते हैं और इमीडिएट को किस तरीके से यूज करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे जो अभी डिफर्ड और इमीडिएट के मैंने दो पॉइंट्स बनाए हैं, तो इसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाद में इन्हीं पॉइंट्स को हम सी शार्प के अंदर एक बार रन करके भी चेक करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक कोड तो बना रखा है, बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहता हूँ कि डिफर्ड क्या होता है और इमीडिएट क्या होते हैं। तो डिफर्ड एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि जब भी हम कोई लिंक क्वेरी लिखते हैं, लिंक की क्वेरी लिखते हैं, तो इन डिफर्ड एग्जीक्यूशन द क्वेरी इज नॉट एग्जीक्यूटेड व्हेन डिक्लेयर्ड। जब भी हम कोई लिंक क्वेरी लिखते हैं तो वो उसी समय एग्जीक्यूट नहीं होती है। इट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द क्वेरी ऑब्जेक्ट इज इटरेटेड ओवर अ लूप। जब वो फाइनली लूप के अंदर इटरेट होती है तो उस समय वो जो भी लिस्ट के अंदर डेटा होता है उस डेटा के ऊपर वो काम करती है। इमीडिएट में क्या होता है, इन इमीडिएट एग्जीक्यूशन जब हम लिंक की क्वेरी को लिखते हैं वो उसी समय इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाती है। जैसे ही मैं F10 करके नेक्स्ट करूंगा वो कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड हो जाएगी। तो ये दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। डिफर्ड के अंदर कुछ ऑपरेटर्स यूज होते हैं जिससे उसे डिफर्ड एग्जीक्यूशन बोला जाता है। कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सेलेक्ट, सेलेक्ट मैनी, वेयर, टेक, स्किप जैसे ऑपरेटर्स है जिसे हम डिफर्ड ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। दूसरा है मेरे पास में इमीडिएट। इमीडिएट के अंदर कुछ ऑपरेटर्स यूज होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है: काउंट, एवरेज, मिन, मैक्स, फर्स्ट, लास्ट, टू एरे, टू लिस्ट। तो ये सारे ऑपरेटर्स हम इमीडिएट एग्जीक्यूशन के दौरान यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम एक बार एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं तो आपको ज़्यादा विजिबिलिटी आएगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी एक सॉल्यूशन बना रखा है, एक प्रोग्राम नाम का क्लास बना रखा है मैंने। चलिए यहाँ पे एक स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक एम्प्लॉय नाम का एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेता हूँ और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम ये इमीडिएट और डिफर्ड दोनों को समझने का ट्राई करते हैं। तो मैं इसी क्लास के अंदर एक और प्रॉपर्टी बना लेता हूँ। एम्प्लॉय क्लास की प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। आपको बेसिक चीज़ें आनी ही चाहिए जब भी आप ये सारी चीज़ें करें। तो मैं यहाँ पे एक क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा हूँ। पब्लिक क्लास एम्प्लॉय, पब्लिक इंटीजर empid गेट सेट। एक प्रॉपर्टी मैंने डिक्लेयर कर दिया है। मैंने अभी एम्प्लॉय का नेम लेना है और एम्प्लॉय का सैलरी ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम इंटीजर में नहीं है तो स्ट्रिंग, और एम्प्लॉय की सैलरी ले लेता हूँ मैं। yes। मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया है, उसके अंदर तीन प्रॉपर्टी मैंने डिफाइन की है: एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय सैलरी। मैं इस क्लास को नीचे यूज करता हूँ एक लिस्ट के अंदर। मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ एम्प्लॉयज की, एम्प्लॉय लिस्ट, एम्प्लॉय न्यू लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। मैं यहाँ पे इनिशियल लेवल पे ही कुछ लिस्ट ऐड कर देता हूँ। उसके लिए मैं डायरेक्टली यहीं पे कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ। न्यू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 101, कॉमा
एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और 3 रो एटलीस्ट बना देता हूँ। और मैं इसके नाम चेंज कर देता हूँ, VI विकास एंड हरी, एम्प्लॉय आईडी 102, एम्प्लॉय आईडी 103। मैं इसमें से एक की सैलरी 20,000 कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे राकेश और हरी के एम्प्लॉयज की सैलरी 10,000 एंड 10,000 रखा है और इसके 20,000 रखा है मैंने। अभी इसका कंट्रोल KD कर दीजिए ऑटो फॉर्मेट के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पे एक लिंक की क्वेरी लिखने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं यहाँ पे आई इनमरेबल के अंदर किसका मुझे इनम बनाना है, इनमरेबल लिस्ट, तो यहाँ मैंने लिया एम्प्लॉय। इसके बाद रिजल्ट मैं सेव करने जा रहा हूँ। आपको लिंक क्यू यूज करने से पहले उसका सिंटेक्स आपको पता होना चाहिए कि उसे किस तरीके से लिखते हैं। तो पहले फ्रॉम डिसाइड करते हैं और मैंने यहाँ पे RES लिखा है। इसके बाद में फ्रेंड्स फ्रॉम RES फिर लिखते हैं इन। इसके बाद में जिससे आपको रिजल्ट से लेना है लिस्ट, वो लिस्ट का नाम, तो इन मैंने यहाँ लिया है। इसके बाद में वेयर RES डॉट, मुझे वो सैलरी चाहिए 10,000 वाले सैलरीज वाले एम्प्लॉयज की लिस्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल टू 10,000 और उसी रिजल्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट RES। ये मेरी एक लिंक क्यू की क्वेरी रेडी है। एक क्या करेगा, ये मुझे इस लिस्ट में से 10,000 एम्प्लॉयड की सैलरी वाले रिकॉर्ड लाके इस लिस्ट के अंदर, रिजल्ट के अंदर वो डंप कर देगा। फ्रॉम RES इन एम्प्लॉय लिस्ट ये वाली है, और इसमें से वेयर RES एम्प्लॉय सैलरी, जिसकी सैलरी 10,000 रुपये है, वो 10,000 रुपये की जितने भी एम्प्लॉयज हैं, यहाँ पे 1 और 2 आप देख रहे हैं, ये दो रो मेरे के अंदर इसके अंदर आनी चाहिए इस क्वेरी के हिसाब से। अभी मैं इसे अभी इटरेट नहीं करता हूँ, मैं इसके बाद में एक और रो ऐड करवाना चाहता हूँ। तो मैं यह काम करता हूँ, उसी लिस्ट के अंदर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय डॉट ऐड न्यू एम्प्लॉय, मैं इसके अंदर एक और रो ऐड कर देता हूँ, EMPID 104 कॉमा EMP नेम, मैं यहाँ पे एक दिनेश नाम का एम्प्लॉय नया ऐड कर देता हूँ। इसकी सैलरी में डाल देता हूँ 10,000, सेम सैलरी। इसके बाद मैं इसे इटरेट करता हूँ, तो इटरेट के लिए फॉर ईच के अंदर एम्प्लॉय EMP इन वो लिस्ट जिस लिस्ट से आपको ये डेटा लेना है। इसके बाद मुझे इसे प्रिंट करना है, तो console डॉट राइट लाइन डॉलर, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ले लेता हूँ। पहले ले लेता हूँ मैं EMP डॉट एम्प्लॉय ID
फिर emp डॉट एम्प्लॉय नेम, और इसके बाद में मुझे प्रिंट कराना है emp डॉट एम्प्लॉय सैलरी। स्क्रीन को करने के लिए मैं console डॉट रीड की लगा देता हूँ। स्क्रीन विल वेट फॉर नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फर्स्ट हम जो चेक करने जा रहे हैं वो हम डिफॉल्ट चेक करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। मैंने यहाँ पे एक एम्प्लॉय क्लास का एक क्लास लिया है जिसके अंदर मैंने 3 प्रॉपर्टी डिफाइन की है। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी। मैंने उस एम्प्लॉय क्लास के प्रॉपर्टीज के अंदर 3 रो ऐड कर दिया है मैंने, 101, 102, 103। अभी उसके बाद मैंने एक लिंक क्वेरी यूज की है जो कि डिफॉल्ट की है। तो डिफॉल्ट में हमने क्या देखा था कि, वापिस यहाँ पे चलते हैं, इन डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन द क्वेरी इज नॉट एग्जीक्यूटेड व्हेन द डिक्लेयर्ड, इट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन अ क्वेरी ऑब्जेक्ट इज इटरेट ओवर अ लूप। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ये यहीं पे एग्जीक्यूट नहीं होगी। वो कब एग्जीक्यूट होगी, जब मैं फाइनली फॉर ईच को मैं एग्जीक्यूट करूंगा तब। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक डिबगर पॉइंट रखता हूँ और इसको डिबग करके चेक करते हैं। तो हमारा डिबगर पॉइंट आ चुका है। मैं इसे अभी मैं इसे F10 करता हूँ। तो अभी इस लिस्ट के अंदर 3 रोज है आपके पास में, 0, 1, 2। आप देखेंगे हरी आ चुका है, विकास और राकेश। हरी, विकास, राकेश, ये एग्जीक्यूशन हो चुका है। इस लिस्ट के अंदर 3 रो आ चुकी है मेरे पास में। इसके बाद में मैंने ये वाला एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट कर दिया है F10 के साथ में। तो इसने मुझे क्या दिया, इस लिस्ट के अंदर से 10,000 सैलरीज वाले एम्प्लॉयज की लिस्ट प्रोवाइड की है। तो एक बार चेक करते हैं रिजल्ट के अंदर क्या है मेरे पास में। तो मैंने रिजल्ट के अंदर देखा, तो यहाँ पे क्या मिला मेरे को, एक मिला राकेश, दूसरा मिला है मुझे हरी। राकेश एंड हरी, इसने मुझे 2 फिल्टर्स करके रिजल्ट में ऐड कर दिया। लेकिन इसके जस्ट बाद में मैंने इसी एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर एक नया रो और ऐड किया है जिसकी सैलरी 10,000 रुपीज ही है। तो क्या फ्रेंड्स, ये इसे भी फिल्टर करके देगा मुझे या 2 ही रो देगा? तो चलिए चेक करते हैं। मैं इसे F10 करता हूँ और इस एम्प्लॉय लिस्ट, ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का लिस्ट लिख दिया है। इसे एक बार बंद करता हूँ मैं। यहाँ पे मुझे पास में आएगी रिजल्ट। अभी ठीक है, अभी मेरा ऑफिसर में करता हूँ इसे। तो यहाँ तक हम आ गए थे। इसे मैं एक बार के लिए बंद कर देता हूँ, F10। अभी आप देखेंगे यहाँ पे रिजल्ट के अंदर 2 रो है। मैं इसे और F10 करता हूँ। अभी रिजल्ट के अंदर चेक करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास में 3 रो ऑटोमेटिकली आ गई। देखा आपने, दिनेश नाम का जो 10,000 था वो ऑटोमेटिकली इस रिजल्ट के अंदर ऐड हो गया, जबकि मैंने इसे वापस से रन भी नहीं किया है। मैंने इसे पहले ही रन किया था, उसके बाद में मैंने इसे ऐड किया है। फिर भी वो जो रिकॉर्ड मैंने ऐड किया वो मेरे फिल्टर के अंदर ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो अभी जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो मुझे ये 3 रो ला के देगा, 1, 2 एंड 3। एक बार चेक करते हैं कंसोल में, राकेश, हरी एंड दिनेश, राकेश, हरी एंड दिनेश। मैं एक काम करता हूँ, इसे ज़्यादा समझने के लिए मैं इसकी सैलरी को चेंज कर देता हूँ। मैंने ये कर दिया 6, कंट्रोल एस और रन करते हैं। F10, मेरा यहाँ से फिल्टर एग्जीक्यूटेड हो चुका है। तो अभी मेरे पास में कितने रिकॉर्ड हैं, 2 रिकॉर्ड है। तीसरा रिकॉर्ड मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, लेकिन
इसकी सैलरी जो है वो कितनी है, 60,000। तो ये रिकॉर्ड इस रिजल्ट के अंदर नहीं आना चाहिए। अभी भी दो रिकॉर्ड है और ये एग्जीक्यूशन के बाद भी दो ही रिकॉर्ड होने चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। F10 करता हूं मैं और एक बार चेक करता हूँ रिजल्ट में क्या आया। रिजल्ट में आप देखेंगे अभी भी मेरे पास में दो ही रो है, तो ये प्रिंट भी मेरे को क्या करेगा, सिर्फ दो ही रो करेगा, 1 और 2। राकेश एंड हरी बिकॉज मैंने जब इस लिस्ट एम्प्लॉयज के अंदर जो नया रो ऐड किया उसकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा थी। इस वजह से वो इस फिल्टर के अंदर अप्लाइड नहीं हुआ, सक्सेसफुली नहीं हुआ, और इस रो को उसने फिल्टर से बाहर निकाल दिया। तो ये है फ्रेंड्स डिफर्ड एग्जीक्यूशन। डिफर्ड एग्जीक्यूशन में क्या होता है, जब तक हम सारा एग्जीक्यूशन खत्म नहीं कर देते हैं तब तक वो फिल्टर उसके ऊपर अप्लाई होता रहता है। फाइनली जब हम इस फोर ईच को रन करेंगे तब उसके पास में जो भी रिजल्ट में आएगा फाइनली वो उसे प्रिंट करता है। अगर मैं इसे नीचे लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसे एक बार बंद करता हूँ और इस क्वेरी को उठा के मैं इस फोर ईच के बाद में लिख देता हूँ और चेक करते हैं। और यहाँ पे मैं वापस से 10,000 कर देता हूँ। तो क्या ये रिकॉर्ड इस रिजल्ट के अंदर आएगा, क्या नहीं आएगा, चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे रन किया, फिर से F10 करते हैं। अभी मेरे पास में कितना डेटा है, 2 रिकॉर्ड, फोर ईच आ चुका है। इट मीन्स मेरा फाइनल एग्जीक्यूशन होने जा रहा है। तो मैं F10 करता हूँ, ये मेरा खत्म। एक बार वापिस रन करते हैं, शायद कुछ इशू है। रन टेस्ट F10 F10, एक बार रिजल्ट आया, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, कंटिन्यू में आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ दो ही रिकॉर्ड आया, राकेश एंड हरी। बिकॉज क्या हुआ कि जब मैंने इसे यहाँ पे रन किया तो फोर ईच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, फाइनल स्टेटमेंट आ चुका है। इसके बाद में मैंने इसे ऐड किया तो उसका इम्पैक्ट इस पे नहीं आएगा। मैं इसे बंद कर देता हूँ एक बार और वापस से चेक करते हैं। मैं इसे यहाँ लगा देता हूँ डिबगर और रन करते हैं। अभी आप देखेंगे कंसोल पे कुछ नहीं है और रिजल्ट के अंदर भी आप चेक करेंगे, रिजल्ट तो दो रिकॉर्ड है और वो दो रिकॉर्ड को एग्जीक्यूट भी करेगा, 1 और 2। इसके बाद वो लूप से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे दो ही रिकॉर्ड है। अब मैं इसे F10 करता हूँ तो अब रिजल्ट की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। बट अब इस मुझे वापस से वो डेटा लाने के लिए फोर ईच को फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, इन डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन द क्वेरी इज नॉट एग्जीक्यूटेड व्हेन डिक्लेयर्ड, इट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द क्वेरी ऑब्जेक्ट इज इटरेट ओवर अ लूप। फाइनल जो एग्जीक्यूशन होगा वो इटरेट करने पर ही होगा। तो ये था फ्रेंड्स डिफर्ड। डिफर्ड के अंदर हम इतने सारे ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट, सेलेक्ट मैनी, वेयर, टेक, स्किप। तो मैंने अभी जो यूज किया है वह वेयर क्लॉज के साथ में चेक किया है। अभी हम सेकंड वाला चेक करते हैं जो हमारे पास में है, इमीडिएट। इमीडिएट में क्या होता है, इन इमीडिएट एग्जीक्यूशन द क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द डिक्लेयर्ड। जब मैंने ये क्वेरी बनाया, इमीडिएट में क्या होगा, जैसे ही मैंने ये क्वेरी यहाँ पे लिखा है, ये F10 होते ही ये एग्जीक्यूटेड हो जाएगी। तो उसके लिए जो भी ऑपरेटर्स है वो हम यूज करते हैं। तो सपोज यहाँ पे इतने सारे ऑपरेटर्स है, मैं यहाँ पे टू लिस्ट यूज करता हूँ। तो मैं इसे एक ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ और डॉट टू लिस्ट यूज करता हूँ। डॉट टू लिस्ट क्या है,
एक इमीडिएट एग्जीक्यूशन ऑपरेटर है। तो अभी फंक्शन है यहाँ पे, उससे मैं यूज करता हूँ। तो अभी चेक करते हैं, मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ वापिस से और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फिर देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल एस, रन, यहाँ पे डिबगर पॉइंट रख देते हैं। F10, ये रिजल्ट एग्जीक्यूटेड हो चुका है, इमीडिएट एग्जीक्यूशन हुआ है। चेक करते हैं इसके अंदर क्या डेटा आया मेरे पास में। काउंट के अंदर 2 रो हैं। अब मैं F10 करता हूँ वापिस से। अब रिजल्ट में चेक करते हैं कितना डेटा आया। अभी भी 2 ही रो है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है कि इमीडिएट क्या करता है, जब हम उसे डिक्लेयर करते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसी समय उसका फाइनल रिजल्ट रेडी हो जाता है। तो वैसा ही यहाँ पे भी हुआ है। जब हमने एम्प्लॉय की लिस्ट बनाई, उसमें से मेरे को 10,000 सैलरी वाले रिकॉर्ड चाहिए थे। तो 10,000 सैलरी वाले रिकॉर्ड की लिस्ट चाहिए थी, मैंने डॉट टू लिस्ट किया और इसे एग्जीक्यूट किया। इसे एग्जीक्यूट करते ही मेरे पास में फाइनल एग्जीक्यूशन इमीडिएट का खत्म हो चुका है। तो रिजल्ट के अंदर कितने डेटा है मेरे पास में? 2 रिकॉर्ड। इसके बाद में कुछ भी लिखा हो वो एग्जीक्यूट इसे वापिस नहीं करता। तो इसके बाद में मैंने इसके अंदर ऐड भी किया था बट वो एग्जीक्यूटेड नहीं हुआ। वापिस से एक बार चेक करते हैं, मैं इसे बंद करके वापिस से रन करता हूँ। यहाँ पे आया F10, रिजल्ट में 2 रिकॉर्ड आए। अभी F10 करता हूँ तो जब मैंने डिफॉल्ट में किया था तब क्या हुआ था, इसके अंदर जैसे ही मैंने इसे एग्जीक्यूट किया था वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट के अंदर 3 रो आ गए थे। बट इमीडिएट में ऐसा नहीं हुआ। इमीडिएट में मैंने इसे एग्जीक्यूट किया बट स्टिल देयर इज ओनली 2 रो। अभी मैं इसको F10 करता हूं तो आप सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड आएंगे। चेक करते हैं। सी 101 राकेश एंड 103 हरी, ओनली 2 रो। तो इमीडिएट और डिफर्ड में होप आपको डिफरेंस समझ में आया हो। इमीडिएट के अंदर ये इमीडिएट जहां पे मैंने इसे डिक्लेयर किया था, जहां पे मैंने ये लिंक क्वेरी लिखी थी, वह उसी जगह पे फाइनल एग्जीक्यूशन उसका खत्म हो चुका है। उसके बाद में मैंने उस लिस्ट के अंदर कोई भी रो ऐड की या डिलीट किया, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट डिफर्ड के अंदर इसका रिवर्स है। वो फाइनल कब होता है? जब मैं इसका लास्ट 4 ईच यूज करता हूँ। उससे पहले अगर स्टेटमेंट के अंदर मैंने कुछ ऐड कर दिया उस लिस्ट के अंदर या कुछ डिलीट कर दिया तो उसका इम्पैक्ट उसके फाइनल रिजल्ट पे आता है। तो होप फ्रेंड्स आपको ये डिफर्ड और इमीडिएट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।